जो सूचना मिलती कुछ हमारे समाज में है ना, विभीषण जो सूचना पहुंचाते हैं। धन्यवाद। अगर देखिए समाज के लोगों की मदद करना विभीषण की श्रेणी में आता है, तो हम विभीषण अपने आप आपके साथ आंदोलनकारी थे, वो आंदोलनकारी भी अभी इस समय उनके साथ कोई है नहीं, तो क्या लग रहा है कि आप उनके साथ हैं नहीं, या सब नहीं? हैं, उनके बच्चों के साथ मैं हूँ, उनके साथ हूँ, उनके समाज के साथ हूँ। आंदोलनकारी विगत 7 वर्षों से मुकदमे को लड़ रहे थे। इन्होंने अपनी पत्रावली को अपने प्रभाव से सीजीएम गोरखपुर न्यायालय में अपनी पत्रावली को डंप करवा दिया था और डे बाई डे इधर 2-3 दिनों की तारीख पड़ रही है। उस मुकदमे में जो एमपी एमएलए कोर्ट में शेष आंदोलनकारियों की चल रही है। अब इनको अगर ये चाहते तो अपनी पत्रावली को साथ में अटैच कराया होता। छप क्या लिखा हुआ नहीं, दस्तखत वाला जज का तो नहीं छपा ना। तो जब तक कोई कोर्ट से किसी पास कोई बयान न पुलिस का आवे, कोई अधिकारी बयान न आवे, तब तक उसे नहीं। 2015 को जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन में आज जो आंदोलन की आरक्षण को लेकर आपने किया था, आज कल पेशी है, तो क्या होगा उसमें? निश्चित रूप से हमने तो जमानत करा रखी है। किसी त्रुटि के कारण तारीख पर टैपिंग हो गई है और जमानती वारंट है, वो निश्चित रूप से कल जाएंगे। न्यायालय का सम्मान करने के लिए मैं आया हूँ। पता चला, हमें नोटिस कोई मिली नहीं थी। आप अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम, वकील के माध्यम से पता चला, कल जाऊँगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, रिकॉल हो जाएगा। कुछ अखबारों में लिखा गया था गैर जमानती वारंट गिरफ्तारी के लिए, इस पर क्या है? अरे जो सूचना मिलती कुछ हमारे समाज में है ना, विभीषण जो सूचना पहुंचाते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं छप गया लिखा हुआ, कहीं दस्तखत वाला जज का तो नहीं छपा ना। तो जब तक कोई कोर्ट से किसी पास कोई बयान न पुलिस का आवे, कोई अधिकारी बयान न आवे, तब तक उसे नहीं माना जाता है। और समाज, अखबार, मीडिया चैनल हमारे साथ तब भी था, आज भी, और हमें भविष्य में भी रहेगा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आरक्षण को लेकर आपके साथ आंदोलनकारी थे, वो आंदोलनकारी भी अभी इस समय उनके साथ कोई है नहीं, तो क्या लग रहा है कि आप उनके साथ हैं नहीं, या सब नहीं? हैं, उनके बच्चों के साथ मैं हूँ, उनके साथ हूँ, उनके समाज के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हूँ, और 24 घंटे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं 1 हफ्ते के लिए उन्हीं के बच्चों के भविष्य के लिए मैं आंध्र प्रदेश गया था कि आंध्र प्रदेश के मछुआरों का किस नीति के तहत उनके मछुआरों की दशा दुर्दशा आज सही है, वो आज के विकास की मुख्यधारा में है, वो नीति उत्तर प्रदेश में लागू कराए जिससे इनको भी विकास की मुख्यधारा मिला जाए। उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। 1-2 निषादों के लिए नहीं, पूरे उस मछुआ समुदाय, उनके साथ और भी जो गरीब जुड़े हैं और जातियाँ जुड़ी हैं, उनके लिए भी काम कर रहा हूँ कि वो आवें और इस तरीके से काम। शहीद अखिलेश निषाद के पिताजी का कहना, आरोप है कि वो जैसे उनको कोई भी सुविधा नहीं मिला, ना ही जो आपका साथ मिला, उनका कहना ये आरोप है। कोई बयान उनका नहीं है। ये कुछ ऐसे विरोधी लोग हैं जो उनका फोटो जो है राजनीति सोचते हैं। वो शहीद हुआ है, उसको ऊपर राजनीति करते हैं। राजनीति करने वालों का जवाब मैं नहीं देता हूँ, हम उनका जवाब देता हूँ। सही, अभी तो परसों मिले थे अखिलेश के पिता, अभी मैं दिल्ली जा रहा था तब भी मिले थे, अभी आए भी थे कार्यालय पर। ये कैसे कह दें कि आपके इस चैनल से? अभी पूछिएगा, अभी फोटो अभी 1 हफ्ता पहले भी आए थे। तो हमेशा आते जाते रहते हैं। अब जिसका बेटा खोया हो तो निश्चित रूप से कोई आदमी इधर उधर करके उन्हें कुछ कर सकता है, लेकिन वो मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है। और अखिलेश जिसलिए वो शहीद हुआ था, उसके उद्देश्य को, उसके ये मेन ऑब्जेक्ट को, उसकी जो सोच थी जिसके लिए, उसके लिए मैं समर्पित हूँ, उसके लिए कुर्बान हूँ, और हर एक लड़ाई लड़ने के लिए, और जेल नहीं फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके उद्देश्य को मैं पूरा। सवाल जो ये आंदोलन में केस है, क्या सरकार से मिलकर ये कोई इसका हल निकलेगा? उसका हल चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास चश्मे नहीं है, नज़रिया नहीं है। जिनके पास नज़रिया, समाज का नज़रिया मेरे साथ है, सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, पूरे पदाधिकारी साथ हैं। तो जी बताइए, जो अभी एक हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, संजय निषाद जी, उनका कहना है कि कुछ समाज के विभीषण हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, और आंदोलनकारी जो हैं वो सारे उनके साथ ही हैं। अगर देखिए, धन्यवाद आपको, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। अगर देखिए समाज के लोगों की मदद करना विभीषण की श्रेणी में आता है, तो हम विभीषण अपने आप को स्वीकार करते हैं। और विभीषण भगवान राम के साथ थे रावण का वध करने के लिए। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से रावण का काम कर रहे हैं। ये जो आंदोलनकारी वाली बात है कि आंदोलनकारियों का केस जो आप देख रहे हैं, वो उनका कहना है कि जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ हैं, थोड़ा बहुत वो हैं, उनको गुमराह किया गया है। क्या ऐसा है? पूरी तरह से मिथ्या बोल रहे हो। अभी आपने देखा होगा कि कई पत्रकार बंधु द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा सबके सामने सार्वजनिक रूप से बताई थी। अब इन सब बातों को इनकार करते हुए इस तरह की बात करना छलावा है। आंदोलनकारी विगत 7 वर्षों से मुकदमे को लड़ रहे थे। इन्होंने अपनी पत्रावली को अपने प्रभाव से सीजीएम गोरखपुर न्यायालय में अपनी पत्रावली को डंप करवा दिया था और डे बाई डे इधर 2-3 दिनों की तारीख पड़ रही है। उस मुकदमे में जो एमपी एमएलए कोर्ट में शेष आंदोलनकारियों की चल रही है। अब इनको अगर ये चाहते
तो अपनी पत्रावली को साथ में अटैच कराए होते, साथ में ट्रायल कराए होते। 4 की स्टेज पे पत्रावली है जो MP MLA कोर्ट में है। इन लोग को तो ये भी जानकारी नहीं है कि CGM कोर्ट द्वारा इनको NBW जारी है, BW जारी है। बिना किसी जानकारी के हास्यास्पद जैसा स्टेटमेंट ये लोग मीडिया पे दे रहे हैं कि जमानती वारंट जारी है, जमानती वारंट जारी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अखबारों में भी इसको तो लगा था और उनका माननीय मंत्री जी का कहना है कि ये गलत अफवाह फैलाया गया है कि हमारा इस तरह का केस नहीं था, जो लोग भी कर रहे हैं ये अफवाह फैलाने काम कर रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी की ज्ञान की पराकाष्ठा, इसी से अंदाज़ा इनकी ज्ञान का पराकाष्ठा का लगाया जा सकता है कि जब उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि NBW और BW में अंतर क्या होता है। माननीय न्यायालय CGM महोदय द्वारा NBW ही जारी किया गया, जिसका प्रकाशन दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे स्थानीय पत्रकारों द्वारा प्रिंट मीडिया में किया गया था। बिना उसकी पुष्टि किए तो कोई करेगा नहीं। आखिर ये विभीषण जो शब्द है ये है कौन विभीषण? अगर समाज का साथ देना, निर्धनों का, निर्बलों का साथ देना, आंदोलनकारियों का साथ देना विभीषण का स्वरूप होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ये रावण है तो मैं विभीषण हूँ। अपने आप को आप विभीषण मान रहे हैं? अगर ये रावण है तो मैं विभीषण हूँ। अच्छा। हाँ, इन्होंने आंदोलनकारियों को इस तरह से छोड़ दिया, आंदोलनकारियों की पीड़ा नहीं देखी, आंदोलनकारियों को सुख दुख को नहीं देखा। कहीं भी आप देखेंगे इनकी पार्टी और ये केवल अपने परिवार तक सीमित हैं। अपने परिवार के लोगों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि अब आरक्षण भी हम दिलाएंगे और फांसी पे भी चढ़ जाएंगे और जो है आंदोलनकारियों का मैं केस भी दिखूंगा, उनके साथ में खड़ा रहूंगा। क्यों ऐसा लग रहा है कि आज क्यों उतर के ऐसा उनको बोलना पड़ा? अरे ऐसा अगर होता तो उनके द्वारा स्वयं सपा शासन काल में ये घटना हुई थी। अगर उनको लगता है कि ये घटना प्रायोजित थी या प्रायोजित नहीं थी या किसी और व्यक्ति द्वारा कारित की गई तो इस घटना की CBI जांच करा दें। CBI जांच करा देंगे, घटना में दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा बाहर। कौन इसमें असली आरोपी है, आरोपी बाहर निकल जाएगा। और दूसरी बात रही आरक्षण की, आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर समझौता कर लिया। अच्छा, ये तो नई चीज़ आपकी बात आ रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है आरक्षण भारतीय जनता पार्टी इनको दे रही थी, आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने समझौता कर लिया। चलिए, तो ये थे सुशील सहानी जी, जिनका कटाक्ष है डॉक्टर संजय निषाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने अपना बयान जारी किया है और उनका कहना है कि जो भी आंदोलनकारी हैं वो बेचारे परेशान हैं और उनके परेशानियों में मैं हमेशा से खड़ा रहूँगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।